प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं सुनील तिवारी आज कक्षा 7 विषय संस्कृत द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति को पढ़ाने जा रहा हूँ। दुर्बुद्धि का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाला या दुष्ट बुद्धि वाले। विनश्यति, तो यहाँ पर दुर्बुद्धि का मतलब दुष्ट बुद्धि वाला क्यों बोलेंगे? क्योंकि पीछे विनश्यति अर्थात एक वचन, तो दुष्ट बुद्धि वाला विनश्यति का अर्थ है नष्ट होता है, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले का हमेशा विनाश होता है। अस्ति मग्ध देशे फलोत्पलनाम सरह, तो सरह का अर्थ है तालाब। सरह का अर्थ क्या है? तालाब। फलोत्पलन नाम का मतलब फुल, धन, उत्पल नाम। उत्पल का मतलब होता है कमल, यानी ऐसा तालाब जहाँ पर बहुत सारे कमल के फूल खिले हों। लेकिन यहाँ हम तालाब का नाम फलोत्पल ही पढ़ेंगे। तो मगध देश में फलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। तो यहाँ संकट विकटौ में आपके द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, क्योंकि इसका अर्थ करने पर संकट और विकट आता है और यहाँ पर द्विवचन है, अतः यहाँ पर द्वंद्व समास है। कंबुग्रीव नाम कह तयो मित्रम एक कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नामक तयो मन उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। प्रतिवस्ती का मतलब है रहता और इसमें का मतलब था। तो तत्रैव शब्द कैसे बना? तत्र धन एव, तत्र धन एव, और यहाँ पर दो मात्रा है और तत्र में ए और ए का ए मिल करके ऐ बनता है, अतः यहाँ वृद्धि संधि है। तो आप याद रखेंगे तत्रैव शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। तो कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहां रहता था। अथो एकदा दिव्राः तत्र आगछन्, इसके बाद एक बार मछुआरे वहां आ गए। तो दिव्राः, दिव्रा का मतलब क्या है? मछुआरे या मलाहे। तत्र मन वहां, आगछन्, आगछन् आ गए। तो आगछन् शब्द आ धन और गच्छ धातु से बना है। तो आ का उपसर्ग है यहाँ, गच्छ यहाँ पर मूल धातु है और आगछन् आ गए, तो यहाँ लंग लकार है। तो क्या अर्थ हो गया इसका? इसके बाद। अथ, अथ का मतलब क्या होता है? इसके बाद। एकदा का अर्थ क्या है? एक बार। एक बार मछुआरे वहां आ गए। ते एकथ्यन, ते एकथ्यन, उन्होंने कहा, वयाम श्वः मत्स्य कूर्मादिन मारिष्यामः, हम सब कल मत्स्य यानी मछली और कूर्म यानी कछुए आदि को मारेंगे। तो यहाँ स्व है का मतलब है बेटा आने वाला कल। अगर है होता तो होता बीता हुआ कल। तो आप याद रखेंगे ये विलोम शब्द है, स्व और हयः है। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुन करके कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता श्रुता, अरे मित्रों क्या तुमने धीवरों की बात को सुना?
अधुना किम अहम करोमि। अधुना का मतलब होता है अब, मैं क्या करूं। यहाँ करोमि में आपको पूछे मूल धातु, तो यहाँ पर मूल धातु है क्री। और लकार पूछे तो यहाँ लकार बनता है आपके लट लकार। अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वही करना चाहिए। कर्तव्यम में क्या है, त्वयत प्रत्यय है। क्री धातु और त्वयत प्रत्यय होने से यहां बनेगा क्या करना, सॉरी करना चाहिए। तो जो उचित होगा वही करना चाहिए। कुर्मः अवदत, कछुआ बोला मेवम। तो मेवम शब्द बना माधन एवं, इसका मतलब होता है ऐसा नहीं। तद यथा अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो जिससे मैं अन्य सरोवर या अन्य तालाब, हृदम हृदम का मतलब होता है तालाब, कि अन्य तालाब में जा सकूं या चला जाऊं, कुछ ऐसा करो। तथा कुरुतम का मतलब है ऐसा करो। हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम क्या करें। कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। गंतुम, गंतुम का मतलब जाने के लिए, इच्छामि माने इच्छा रखता हूँ, अर्थात बन गया जाना चाहता हूँ। यहाँ गंतुम शब्द में मूल धातु गम और तुम शेष रहने से तुम प्रत्यय है। हंसौ अवदताम, हंस बोले, अत्र कह उपाय है। हंस क्या बोले, अत्र कह उपाय। अत्र का मतलब होता है यहाँ। किम, किम का मतलब होता है क्या, लेकिन यहाँ पर आया कह का वैसे अर्थ होता है कौन, लेकिन यहाँ हम अर्थ के अनुसार पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ क्या उपाय है। कछपह वदती, कछुआ बोला, युवाम काष्ट दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। तुम दोनों एक लकड़ी या एक छड़ी, और इसे हम लकड़ी का डंडा भी कह सकते हैं। काष्ट, काष्टवन होता है लकड़ी, और दंडम का मतलब छड़ी, या क्या बोलते हैं दंडम को, डंडा। तो एक लकड़ी की छड़ी को चोंच से पकड़ लो, यानी चोंच में धार्यताम का मतलब धारण कर लो। अहम काष्ट दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं छड़ी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। तो युवयोः का मतलब क्या होता है, तुम दोनों के पंखों के बल पर, अवलंब्य मन लटक कर या सहारा लेकर चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, ये उपाय तो संभव है, यानी ऐसा हो सकता है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। अपाय का मतलब होता है हानि, और अपि का मतलब होता है भी। तो यहाँ विग्रह क्या होगा, अपाय अपि, एक हानि भी है। अवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदी सयन्ति एव।
तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? अवाभ्याम का मतलब क्या है? हम दोनों द्वारा, नियमान मन ले जाते हुए। नियमान का मतलब क्या है? ले जाते हुए। तुमको देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। तमाम का मतलब क्या होता है? तुम्हें। अवलोक्य मन देख करके। तो अवलोक्य शब्द कैसे बना? अब उपसर्ग है यहाँ, लोक मूल धातु और पीछे ये शेष रहने से लेप प्रत्यय बना। जनः मन होता है लोग, किंचित मन कुछ तो, वदिशयंती मन बोलेंगे, और एव का मतलब ही, यानी तुम्हें देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तव मूत्रम दास्यसि तदा एताव मरणम निशितम। यदि तुम उत्तर दोगे तब तो तुम्हारा मरना सुनिश्चित है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो त्वम उत्तरम देखो, तवम धन उत्तरम बनेगा। तो उ यहाँ पर तवम में उ की मात्रा लग गई है, इसलिए बन गया त्वम उत्तरम। दास्यसी यहाँ पर दा धातु और लिट लकार है, और पुरुष पूछे तो यहाँ मध्यम पुरुष का एक वचन। तदा का मतलब होता है तब, और तव मन होता है तुम्हारा या तुम्हारे। आगे देखो, अतः त्वम अत्रैव, इसलिए क्या करना है? तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें यहीं ही रहो, या तुम यहाँ ही रहो कह सकते हैं इसको। अत्रैव शब्द है, अत्रैव शब्द बना है अत्र धन एव, और यहाँ देखो दो ऊपर मात्राएं हैं, यानी अ धन ए से ऐ बना, तो यहाँ बन गई आपके वृद्धि संधि। तो अलग अलग अर्थ करें तो होता है यहाँ ही, लेकिन मिलाकर के लिखते हैं अत्रैव, तो यहाँ बनता है यहीं, और वस का मतलब है रहो, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुधः कुर्मः अवदत्, इसके बाद इस बात को सुन करके, तत् तत् का मतलब क्या है? इस बात को, श्रुत्वा, श्रुत्वा मान सुन करके, यहाँ श्रु धन कत्वा प्रत्यय, त्वा शेष रहने पर कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा, और यहाँ मूल धातु है श्रु, श्रु मन होता है सुनना, तो श्रुत्वा का बन गया सुन करके। क्रुद्ध मन क्रोध या क्रोधित, कुर्म मन कछुआ अवदत बोला, क्रोध में कछुआ बोला। यह सुनकर क्रुद्ध होता हुआ कछुआ बोला, किम हम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं। यहाँ किम हम का अलग अलग करेंगे, विग्रह करेंगे तो बनेगा काम, सॉरी किम धन अहम। आगे देखो, उत्तरम न दास्यामि, क्या मैं मूर्ख हूं? मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। वदिष्यामि में वद धातु और इष्यामि आने से यहाँ पर आपके लिट लकार बनता है। तो इस पाठ के अंतर्गत अपन सब लकारों का परिचय कर रहे हैं, तो आप ध्यान से लकार भी लिखते रहिए। आगे देखें, अतः यथा वदामि तथा युवाम कुरुताम, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। तो कुरुत मन क्री धातु है यहाँ। आगे देखिए, एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मः पोराः अपश्यन्। एवं का मतलब होता है इस प्रकार, काष्ठदंडे मन लकड़ी की छड़ी पर या लकड़ी के डंडे पर, और लंबमानम का मतलब होता है लटकते हुए। कुर्मम कछुए को, पोराहा नागरिकों ने, क्या देखा? पोराहा का मतलब क्या होता है?
नागरिकों ने और अपश्यन देखा। तो इस लाइन का क्या अर्थ बन गया? इस प्रकार लकड़ी से लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, और पीछे दौड़े और वे बोले, हो अहो महदाश्चर्यम, बड़े अचंभे की बात है। हंसाव्याम सकुर्मोपि उड़ियते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। देखो देखो कितने आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कशित बदती, कोई बोलता है या कोई कहता है, यदयम कुर्मः कथमपि निपतति तदात्रेव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता है तो यहीं पकाकर खा जाऊंगा। तो पक्त्वा का मतलब होता है पका करके, इसमें पीछे त्वा शेष रहा है तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय हो गया। खादिश्यामी में मूल धातु खाद है, ईश्यामी आने से ये लिट लकार हो गया। और ऊपर देखो यदयम लिखा हुआ, यद्यम शब्द बना यदि धन अयम, तो यहाँ यदि में ई और अयम का अ मिल करके यह बन जाता है, अतः यहाँ यण संधि है। तो याद रखेंगे यद्यम में कौन सी संधि? यण संधि। और कथम, कथम अपि का क्या बनेगा? कथम धन अपि, और निपतति मन गिर जाता है, यहाँ नी उपसर्ग है और पत मूल धातु है। तो देखो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता है तो यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अपर है अवदत्त, अपर का मतलब होता है दूसरा। दूसरा बोला सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे आग में भूनकर खाऊंगा। दग्ध्वा का मतलब होता है जला करके, अर्थात भून करके, और खादिष्यामि मैंने खाऊंगा। तो सरस तीरे में देखो विग्रह करने पर यह होता है सरह धन तीरे। सरह विसर्ग का लोप होने पर यहाँ स बन जाता है। सरह में यहाँ पर विसर्ग आएगा, विसर्ग का क्या बना? स, अतः यहाँ पर तत्व विसर्ग संधि है। तो तालाब के किनारे भूनकर खाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य ने कहा, गृह नीत्वा बक्षिष्यामि, घर ले जाकर के खाऊंगा। इति आदि तेषां तद्वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुधः जातः, उनके ऐसे वचन सुनकर कछुआ नाराज हो जाता है या कछुए को क्रोध आ जाता है। मित्राव्याम दत्तवचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला। तो दत्त का मतलब क्या है? देख करके या दिए हुए। विस्मृत्य शब्द कैसे बना? वी धन स्मृ धन ल्यप, तो यहाँ वी उपसर्ग है, स्मृ मूल धातु है स्मृ, और यह शेष रहने से लियप प्रत्यय है। तो जिसका मतलब होता है भूल कर वह बोला, यानी उसने अपने मित्रों को वचन दिया था कि मैं चुप रहूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन वह अपने दिए हुए वचनों को भूल गया, वादे से मुकर गया। और क्या बोला? यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, अर्थात खाक खाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तत्क्षण में कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ उस लकड़ी के डंडे से, लकड़ी की छड़ से अलग होकर जमीन पर
गिरा या गिर गया, पौरेसः मारितः, नागरिकों ने उसे मार दिया। अतः एवोक्ताम, इसलिए कहा गया है। अब क्या कहा गया है, ये देखो श्लोक लिखा हुआ है। इस श्लोक में हमें अच्छी सी शिक्षा दी गई है। यह पंचतंत्र की एक कहानी है और यह पंचतंत्र गद्य और पद्य में लिखा जाता है। जो ऊपर हमने सारा पढ़ा यह गद्य लेखन था और नीचे जो शिक्षा दी जाती है वो पद्य में दी जाती है, श्लोक के रूप में दी जाती है। यही पंचतंत्र की विशेषता है और पंचतंत्र की कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। तो देखें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदन्ति सकुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनशयति। जो मित्रों की हित चाहने वाले मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करता है, प्रसन्नता पूर्वक नहीं मानता है, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह है, लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ देखो सुहृदाम का मतलब क्या होता है, मित्रों का। हित का नाम का मतलब हितकारी, यानी मित्रों की हितकारी। वाक्य मन वचन या वाक्य या शब्द। तो मित्रों के हितकारी वचन को, यो का मतलब होता है जो, ना अभिनंदनती का मतलब, ना का मतलब है नहीं, और अभिनंदनती का मतलब प्रशंसा पूर्वक स्वीकार करता है। अभिनंदनती का मतलब क्या है, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। तो न आने से क्या बन गया, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। और भ्रष्टों का मतलब क्या हो गया, अलग होकर या गिरा हुआ। विनश्यति का अर्थ होता है नष्ट हो जाता है या मर जाता है। तो दोबारा देखो इसका अर्थ, मित्रों के हितकारी वचनों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह कछुए की भांति, इव इव का मतलब होता है भांति या तरह है, इस दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की भांति लकड़ी से या डंडे से अलग होकर के विनाश को प्राप्त करता है। अतः हमें अपने मित्रों के हितकारी वचनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें मित्रों से किए हुए वादे से कभी मुकरना नहीं चाहिए, वादे पर हमें कायम रहना चाहिए। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्रों से किए हुए वादे पर अडिग रहना चाहिए। तो आपको इस पाठ के अंतर्गत जो भी मैंने आपको समास, संधि, शब्द, जो कठिन शब्द बताए हैं उनके अर्थ लिखने हैं, यह आपका होमवर्क होगा। और इस कहानी को आप अपने शब्दों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में करना है। और आगे की कक्षा में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको यह कहानी यानी ये जो पाठ था अपना दूसरा अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सभी से ये निवेदन है कि आप इस कोरोना काल में अच्छे से पढ़ाई करो और जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छे से मेंटेन करके रखो, ताकि पढ़ाई से आप जुड़े रहो और आपका रिजल्ट अच्छा आए। तो यह कहानी आपको अपने शब्दों में अर्थात हिंदी अनुवाद करके लिखना है। ओके, बाय।